मेरा सभी को प्रणाम नमस्कार। आपने कहा विकसित उत्तराखंड जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम से वाजपेयी जी भी हैं हमारे संपादक जी, और बहुत सारे ऐसे लोग बड़े भाई हमारे, कई सारे लोग जिनके साथ हमने काम किया है, सभी सभागार में उपस्थित हैं। आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 11 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है। स्वर्णिम कालखंड के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं विकसित भारत का संकल्प पूरे राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और उन्होंने जो विकसित भारत की बात करी है, विकसित भारत का जो संकल्प पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने रखा है, वो सबके लिए एक लक्ष्य है। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे राज्य विकसित बनेंगे, और विकसित राज्य तभी बनेंगे जब उस राज्य के सभी जनपद, सभी विकासखंड, सभी न्याय पंचायत, सभी ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें विकसित होंगी जी। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों काम देवभूमि उत्तराखंड में, उनके नेतृत्व में 2014 के बाद अनेक काम आगे बढ़े हैं, अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। चाहे वो सड़क परिवहन का क्षेत्र हो, सड़क के क्षेत्र में पूरे राज्य के अंदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हुआ है। वहीं दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में जी, साल भी क्या, कुछ ही महीनों में, अग्निहोत्री जी बैठे हैं सामने हमारे, तो ये सब लोग, तन्मय जी और आप सबको जब नोएडा से, दिल्ली से देहरादून आना होगा तो अब आप लोग जो है फ्लाइट नहीं लेंगे। फ्लाइट कहीं बंद न हो जाए आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की, क्योंकि जो एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है जी, उसके पूरा हो जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं गडकरी जी से ये पूछ रही थी बस पिछले महीने ही, उन्होंने बोला और कुछ महीने दे दो, तो मैं सोच रही हूँ अब कितने महीने लगाने, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं 2.5 घंटे में कब आएंगे हम दिल्ली से देहरादून। नहीं, कुछ ही महीनों की बात है, क्योंकि मेरठ तक जो है सड़क पूरी तरह बन चुकी है जी। और उससे मैंने खुद एक दिन ट्रायल यहाँ से, मैंने ट्रैवल किया था, यहाँ से मैं खुद गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारा भी है कि जब लोग आ जाएंगे देहरादून तो उनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम बहुत करीब से देख रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा वाजपेयी जी ने। और चूँकि मेघा जी तो कभी कभी आती हैं, आप रोज ही यहाँ सड़कों में गुजरते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे कि अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि अभी भी यहाँ पर पूज्य महाराज जी लोग अंदर बैठे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो अभी मुझे कह रहे थे कि जो है बहुत ज़्यादा रस है, आज पूर्णिमा का वो है, तो इसलिए ये संख्या देखिए बहुत बढ़ गई है। और हर एक देशवासी चूँकि यहाँ आना चाहता है, इतने सारे हमारे डेस्टिनेशन हैं उत्तराखंड के अंदर, अनेक धार्मिक स्थल हैं, 4 धाम हैं हमारे, तो लोगों का, गंगा जी का भी यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर अनेक स्थानों पर जो है लगातार स्नान पर्व इत्यादि चलते रहते हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और वाजपेयी जी ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है कि ये जैसे एलिवेटेड का काम पूरा होगा तो ये जो संख्या है आज, ये संख्या 3-4 गुना बढ़ने वाली है। और सच में ये हमारे लिए बहुत चुनौती है वाजपेयी जी, और इसको लेकर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। और हमने रिस्पना और बिंदाल दोनों नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का पूरा प्रस्ताव हमने तैयार कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने भी हमको इसमें जो है पूरा आश्वासन दे दिया है कि भारत सरकार भी हमको इसमें सहयोग करेगी, और उसकी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बात आप हमेशा रिंग रोड जैसा उसका पूरा स्वरूप होगा 26 किलोमीटर का, जिसके कारण से जो आज ये जाम की समस्या है या आने वाले समय में जो फुटफॉल एकदम से बढ़ने वाला है, तो वो हमारा जो है ठीक नियोजित तरीके से आगे बढ़ेगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।